भगवान महादेव ने बताया कि किस पुत्र की मृत्यु उसके पिता से पहले ही हो जाती है। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किन पुत्रों की मृत्यु उसके पिता से पहले हो जाती है और ऐसा क्यों होता है। और पिता के सामने जब उसका पुत्र मरा पड़ा होता है तो उस पिता के दिल में क्या बीतता है। ऐसी स्थिति में एक पिता को क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, कुछ कथाओं के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कथा शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या कहानी उसे अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने वाला पाप के श्रेणी में आता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल कलयुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। नीलकंठ के अज्ञात पुत्र की कथा। एक रहस्य, एक बलिदान और एक अमर मौन। बहुत समय पहले की बात है। वो समय जब समुद्र मंथन अभी हुआ था, जब शिव ने हलाहल विष पीकर सारे लोगों को बचाया था। वो क्षण जब उनका कंठ नीला हुआ और वे बन गए नीलकंठ। पर उस समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी वेद, किसी पुराण, किसी आर्षि ने नहीं बताया। वो अंधकार का क्षण जब शिव ने विष पिया, उस विष की ज्वाला से केवल उनका कंठ ही नहीं, उनकी आत्मा भी जल उठी थी। प्रकृति कांप रही थी। पार्वती मां ने उन्हें रोककर विष को कंठ में स्थिर तो कर दिया, पर शिव के भीतर एक चेतना जाग चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जो जन्म लेना चाहती थी। पर कोई तन, कोई शरीर नहीं था जो उसे सह सके। और तब शिव की जटाओं से एक प्रकाश पुंज निकला, जिसमें था विष की आग और शिव का त्याग। वह बना विरक्त। वह न बालक था, न योद्धा, न साधु। वह बना एक अज्ञात पुत्र। नाम रखा गया विरक्त, क्योंकि उसने जन्म लेते ही कहा, मैं न शिव का पुत्र हूं न संसार का। मैं केवल उस विष का रक्षक हूं जो मेरे पिता के कंठ में है, ताकि अगली बार जब कोई विष फैले उसे पीने से पहले पिता को रोक सकूं। विरक्त का जीवन वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रहा, जहां न ऋषि पहुंचे, न देव, न दानव। वह तप करता रहा विष के विरुद्ध। उसने हर युग में, हर कल्प में, जब जब अराजकता बढ़ी, गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया। जब ताड़का ने जंगलों में आतंक मचाया, राम के आने से पहले विरक्त ही था जिसने उसकी शक्तियां क्षीण कीं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला था, विरक्त ही था जो उसकी आत्मा में क्षणिक विवेक भरकर उसे रोकने की चेष्टा करता रहा। पर किसी ने उसे देखा नहीं, क्योंकि वह केवल एक पुत्र नहीं, कर्तव्य का साकार रूप था। अंतिम बलिदान कलयुग के प्रारंभ में एक बार फिर ऐसा विष उभरने लगा जिसका स्रोत था मानव का अभिमान। उस विष को रोकने शिव भी असमर्थ होने लगे। और तब विरक्त ने संकल्प लिया, इस बार मैं ही वह विष स्वयं पी जाऊंगा, ताकि मेरे पिता को दोबारा अपना नीलकंठ बनना न पड़े। उसने हजारों वर्षों का तप, अपनी संचित आत्मशक्ति और अंत में अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया। आज भी कभी कभी हिमालय की ऊंचाई पर नीले प्रकाश की एक रेखा दिखती है, जिसे साधु विरक्त रेखा कहते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो पिता से पहले मरा वह अमर हुआ, पर उसका नाम नहीं, उसकी कहानी भी नहीं, सिर्फ उसकी मौन उपस्थिति। जहां कोई विष उभरे वह अदृश्य हाथ रोकता है और फिर लौट जाता है, पिता के नीलकंठ में समा जाने। वह पुत्र जो पिता से पहले मर गया। एक कथा अनकही। कंचनपुर नामक एक नगरी थी जो हिमालय की गोद में बसी थी, शांति और ज्ञान की भूमि। वहां के मुख्य राजपुरोहित थे आचार्य वेद प्रकाश। वे वेदों के झाता, धर्म के स्तंभ और आत्मा के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनके एक ही पुत्र था, यथार्थ। यथार्थ बचपन से ही अलग था। जहां अन्य बच्चे धनुष चलाना, शिकार खेलना सीखते, यथार्थ ध्यान करता। जहां लोग युद्ध की बात करते, वह त्याग की महिमा गाता। आचार्य वेद प्रकाश अपने पुत्र को देखकर कभी कभी सोचते, क्या ये कभी मेरा उत्तराधिकारी बन पाएगा। पर मां कहती, वह पुत्र नहीं, तपस्वी बन रहा है, शायद ईश्वर को कुछ बड़ा लिखना है उसके भाग्य में। समय बीतता गया। राजा की सेना पर एक दिन अंधकार का ग्रहण छा गया। एक असुर, कृमिलासुर, जंगलों से निकलकर नगर की ओर बढ़ रहा था। उसका रूप इतना विकराल कि सूर्य भी बादलों के पीछे छिप जाए। राजा ने सभी योद्धाओं को बुलाया, पर शत्रु कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका वध केवल उसके आत्मशक्ति की छाया से ही संभव था। राजपुरोहितों ने बताया, केवल वही उसे परास्त कर सकता है
जो अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी आत्मा को तिल भर भी डिगा सके। एक कर्तव्य पुत्र, जो पिता, परिवार, स्वयं के जीवन से ऊपर उठकर केवल धर्म का पुत्र बन जाए। मौन छा गया सभा में, और तभी एक शांत स्वर उभरा, मैं तैयार हूं। वह यथार्थ था। आचार्य वेद प्रकाश के चरणों में बैठकर बोला, पिताश्री, आपने मुझे ज्ञान दिया, मां ने मुझे जीवन दिया, पर अब समय है कि मैं धर्म को संतान बनकर कुछ लौटाऊं। मैं आपके नाम का वारिस नहीं, मैं कर्तव्य का पुत्र हूं। मां का हृदय कांप गया, पिता की आंखें नम हो गईं। कुछ कह न सके, बस हाथ उठा दिए आशीर्वाद में। और फिर युद्ध भूमि। यथार्थ ने कठोर तप से अपनी आत्मशक्ति को इतना प्रखर कर लिया था कि जब उसने अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित किया तो उसकी छाया तक जल उठी। कृमिलासुर की छाती पर जब यथार्थ की छाया पड़ी तो वह छटपटाने लगा, दहाड़ मारने लगा। कौन है यह पुत्र? किसका है यह बल? और अंतिम क्षणों में उसने देखा, यथार्थ अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, पर उसकी आंखों में शांति थी, क्योंकि वह जीते जी मर चुका था और मरकर अमर हो गया था। आचार्य वेद प्रकाश को जब समाचार मिला, वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने उसी दिन अपने शिष्य मंडल में घोषणा की, आज मेरा पुत्र नहीं मरा, आज कर्तव्य स्वयं जन्मा, और कर्तव्य पुत्र बनकर इस धरा को बचा गया। वह पुत्र जो पिता से पहले मरता है, वह रक्त से नहीं, धर्म से उत्पन्न होता है, और वही होता है सबसे सच्चा पुत्र। समाप्ति नहीं, अमृता है इस कथा की, क्योंकि कुछ कहानियां नहीं मरती, वे कर्म, त्याग और पुत्रत्व की परिभाषा बनकर युगों युगों तक जीवित रहती हैं, और न ही किसी को ठहरने देता है। एक दिन गांव के पास की सीमा पर राज्य के शत्रु आक्रमण करने को तैयार थे। राजा ने ग्रामवासियों से कहा, जो युवा अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगा, उसका नाम अमर रहेगा। आरव का हृदय कांप उठा। पिता वृद्ध हैं, मां बीमार हैं, पर क्या मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊं? वो दौराहे पर खड़ा था, पर अंततः उसके अंतकरण से आवाज आई, कर्तव्य ही धर्म है, और धर्म का पालन करूंगा तो पिता का आशीर्वाद सदा साथ रहेगा। वो युद्ध में चला गया। पंडित शिवधर ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गर्व और भय दोनों उनके हृदय को चीर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक सिपाही गांव आया। उसके हाथ में था आरव का खून से सना कर्तव्य पत्र। आरव रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में बस यही कहा, पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कर्तव्य निभा गया। वृद्ध पंडित वहीं धरती पर गिर पड़े, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में था एक अमर पुत्र का गर्व, और उनके होंठों से निकला बस एक वाक्य, मेरा कर्तव्य पुत्र आज मुझसे पहले चला गया, पर वो मरा नहीं, अमर हो गया। और तभी से यह बात कही जाती है, कर्तव्य पुत्र वह है जिसकी मृत्यु उसके पिता से पहले हो जाती है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य के पथ पर बलिदान देता है, और वही उसे अमृतत्व देता है।